जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये आप वादा है कि आप इसमें से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, ये आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1936 में, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन 1937, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। परंतु रामगढ़ अधिवेशन 1940 जो दिया है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, जो 19 से 20 मार्च 1940 को रामगढ़ बिहार में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 108। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक केवल 3 परिस्थितियों में होती है। कब कब? तो यदि कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में अस्वीकृत हो जाए, यदि दोनों सदन विधेयक पर सहमत ना हो, यदि विधेयक पर दूसरे सदन में 6 महीने से अधिक समय तक कोई कार्यवाही ना हो, या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। आपसे पूछा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एन रॉय। एम एन रॉय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एन रॉय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा बनाने के विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को आधिकारिक रूप से अपनाया। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसके दो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। संविधान निर्माण में कुल समय जो लगा वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। आपसे पूछा है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और यह मानव इतिहास में पहली बार था जब परमाणु हथियार का उपयोग युद्ध में किया गया। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फैट मैन गिराया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में कहें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी, फॉर्मेशन डेट जो इसकी है, स्थापना जो हुआ था वह हुआ था आपका 1961 में। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में। सदस्य देश हैं इसके 38 सदस्य देश हैं। उद्देश्य जो इसका है वो आर्थिक प्रगति, व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण और वैश्विक विकास को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर पहले इसके अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह अनुच्छेद कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। इस घटना में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। यह घटना रॉलेट एक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा और तीव्रता दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आपसे पूछा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख साहब थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर चिंतारमण द्वारकानाथ देशमुख। उन्होंने 11 अगस्त 1943 को पदभार संभाला और 30 जून 1949 तक इस पद पर रहे। बाकी बात यहाँ हो रही आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो पहले जो है ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो पहले ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का वह 1949 में हुआ था। वर्तमान गवर्नर जो इसके संजय मल्होत्रा साहब हैं, ये 26वें नंबर के हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट कोसियस्को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा कि माउंट कोसियस्को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को। या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। चलिए महाद्वीप वार सबसे ऊंची चोटी आपको बताते हैं। तो जो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है एशिया महाद्वीप को वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल चीन में है और यह विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका में जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया देश में है। यूरोप में जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस है, जो कि रूस में है। अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट बिन्सन है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है अंकांगुआ है, या अर्जेंटीना देश में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, या अमेरिका में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SLV-3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था और इसके किसके नेतृत्व में, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। इसके वर्तमान सदस्य देश है 190 से अधिक सदस्य देश है। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। इसका मुख्य कार्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, ऋण देना, मुद्रा विनिमय दर की निगरानी करता। प्रथम जिसकी महिला प्रमुख रही हैं वो क्रिस्टीना लगार्ड रही हैं और वर्तमान समय में जो उसकी MD वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी की शक्ति दी गई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को दया याचिका और माफी देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में दया का अधिकार है। मृत्युदंड के मामले में, केंद्र सरकार के अधीन अपराधों में, सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में भारत और इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में भारत और इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में
वर्णित है। भारतीय संविधान में भारत और इंडिया शब्दों का उल्लेख आर्टिकल 1 में किया गया। अनुच्छेद 1 का जो संक्षेप है वो है इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद भारत की संघीय संरचना को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि भारत एक संघीय राष्ट्र है, ना कि संघीय संघ। या भारत की राजनीतिक पहचान और दो नामों भारत और इंडिया के रूप में मान्यता देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। आपसे पूछा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीपी धर तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे जिन्होंने 1974 से 1979 की 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना का नारा था गरीबी हटाओ, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। योजना को 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने समय से पहले समाप्त कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्डन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहला देश जिसने विश्व में कुष्ठ रोग को समाप्त करने का वेरिफिकेशन प्राप्त किया है वह जॉर्डन देश है। या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 19 सितंबर 2024 को घोषणा की कि जॉर्डन पहला देश बन गया है जिसे कुष्ठ रोग की पूरी तरह समाप्त करने का आधिकारिक तौर पर सत्यापन मिला है। बाकी बात जॉर्डन की तो इसकी राजधानी अम्फान मुद्रा है जॉर्डनियर दिनार। यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 165। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए राज्य महाधिवक्ता का पद निर्धारित करता है। यह पद राज्य में सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी का होता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राज्य की विधिक आवश्यकताओं पर सलाह देता है। राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, यह राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नाटो का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य जो इसका है वह सामूहिक रक्षा। यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो यह सभी देशों पर हमला माना जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है किस देश में दिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो देता है वह नॉर्वे देता है। नॉर्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जिसे नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। इसे ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। बाकी अन्य नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं और इसे स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। आपसे पूछा कि भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 1950 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था जो ब्राजील में आयोजित हुआ था, लेकिन भारत ने टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। क्यों भाग नहीं लिया था? तो भारत ने अंतिम समय में विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया। अब तक भारत फीफा वर्ल्ड कप के किसी संस्करण में नहीं खेल पाया है। फीफा की बात करें तो फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि जिसका अर्थ है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ महासंघ। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में। फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं।
फीफा का पहला विश्व कप हुआ था 1930 में, उरुग्वे में आयोजित हुआ था, विजेता उरुग्वे रहा। फीफा विश्व कप कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्ष में एक बार होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो मेजबान देश था कतर, विजेता रही अर्जेंटीना और रनर अप रहा फ्रांस। फाइनल में लियोन मेसी ने शानदार प्रदर्शन किया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होगा, मेजबान देश रहेगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, तीनों मिलकर पहला विश्व कप होगा जिसमें 48 टीमें भाग लेगी। फीफा की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है येन कहाँ की मुद्रा है? आपसे पूछा कि येन जो है कहाँ की मुद्रा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान की मुद्रा है येन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है या दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्राओं में से एक है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीवन रुपया है। बाली जो है, बाली इंडोनेशिया के एक द्वीप है, यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम वान है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी की शक्ति दी गई है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी की शक्ति दी गई। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।